Hello everyone, my name is Ravi and welcome back to Ravi Study Point YouTube channel. Recently, यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक वर्चुअल मीटिंग में एक सवाल का जवाब रखा है। सवाल था कि इंडिया को आखिर क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिली नहीं। इंडिया के अलावा जापान, टर्की, यूक्रेन और जर्मनी को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप देने का दावा किया है। जेलेंस्की का यह बात को यूएस से प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी सपोर्ट किया है। साथों साथ जो बाइडेन ने यह कहा कि इंडिया, जापान, जर्मनी को यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए कुछ रिफॉर्म्स का ज़रूरत है। उसके साथ जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रसिया यूक्रेन को इन्वेजन करने के लिए उसको पेनल्टीज और पनिशमेंट की भांति उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो वीटो पावर है उसको छीनने का दावा किया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आखिर यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है और यूएनएससी का परमानेंट मेंबर होने का क्या बेनिफिट्स है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पावरफुल ऑर्गन है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जब एक कंट्री को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर का रिकॉग्निशन मिलती है तब उसके पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है और हम कह सकते हैं स्पेशल पावर होती है जिसको वीटो कहते हैं। और जिस कंट्री का पास वीटो पावर होगा उस देश एक इंटरनेशनल इशू के बारे में जब वोटिंग होगा, अगर सारे कंट्रीज भी फेवर में वोट देंगे लेकिन एक ऐसी कंट्री वीटो अप्लाई करेगी तब उस प्रपोजल कैंसिल हो जाएगा। टिल 2022 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर 5 है और नॉन परमानेंट मेंबर 10। उस परमानेंट मेंबर्स का नाम है यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रसिया और उस सारे देशों के पास वीटो पावर होती है। और इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर भी है। ये तो आप जानते होंगे कि रसिया 24 फरवरी 2022 में यूक्रेन को इन्वेजन किया और उसके बाद वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल सिनेरियो ज़्यादा बहुत ही बदल गया है। यूक्रेन और रसिया का वार में इंडिया ना कि रसिया को सपोर्ट किया ना कि यूक्रेन को सपोर्ट किया, बल्कि इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री बन गया था। लेकिन 15 सितंबर 2022 शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 22nd एनुअल समिट होती है उज्बेकिस्तान का समरकंद में। उस समिट में सारे परमानेंट मेंबर और ऑब्जर्वर कंट्री भी शामिल होती है। उस मीटिंग के दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक कॉन्वर्सेशन की। उस मीटिंग के दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कहा कि इट्स नॉट ए एरा ऑफ वॉर, यानी ये युद्ध करने का एक सही टाइम नहीं। मोदी का इस स्टेटमेंट को वर्ल्ड के सारे लीडर्स प्रशंसा की है। लेकिन दोस्तों, क्या इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप मिलेगा या नहीं? नीचे कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।